जय श्री कृष्णा दोस्तों, आज इस वीडियो में हमने भगवान श्री कृष्ण की पूर्ण कहानी जन्म से मृत्यु तक संक्षिप्त में प्रकाशित किया है। श्री कृष्ण की कथा प्रेम, त्याग और अपार ज्ञान का स्रोत है। श्री कृष्ण हिंदू धर्म के ईश्वर एवं भगवान विष्णु के 8वें अवतार माने जाते हैं। श्याम, गोपाल, केशव, द्वारकाधीश, कन्हैया आदि नामों से लोग इनको जानते हैं। इन्होंने द्वापर युग में श्री कृष्ण का अवतार लिया था। श्री कृष्ण का जन्म बहुत ही कठिन एवं भयानक परिस्थितियों में हुआ था। अब आइए शुरू करते हैं भगवान श्री कृष्ण की पूर्ण कहानी लघु रूप में, उनके जन्म से बैकुंठ जाने की कहानी। कंस कौन था? एक बार मथुरा का राजा कंस, जो देवकी का भाई था, वह अपनी बहन देवकी को ससुराल छोड़ने जा रहा था। तभी रास्ते में अचानक एक आकाशवाणी हुई थी। उस आकाशवाणी में बताया गया कि तुम्हारी बहन अर्थात देवकी, जिसको तुम खुशी खुशी उसको ससुराल लेकर जा रहा है, उसी के गर्भ से उत्पन्न 8वां पुत्र तेरा वध करेगा। कंस डर गया। तभी उसने वासुदेव, देवकी के पति, जान से मार देने के लिए कहा। देवकी और वासुदेव को बंदी बनाया। तब देवकी ने कंस से विनती की और कहा कि मैं स्वयं लाकर अपने बच्चे को तुम्हारे हवाले करूंगी। आपके बहनोई बेकसूर है, उनको मारने से क्या लाभ मिलेगा? कंस ने देवकी की बात मान ली तथा वासुदेव और देवकी को मथुरा के कारागार में डाल दिया। कारागार में ही कुछ समय बाद देवकी और वासुदेव को एक बच्चे की प्राप्ति हुई। जैसे ही इस बात की सूचना कंस को पता चली, वो कारागार में आकर उस बच्चे को मार डाला। इसी प्रकार कंस ने देवकी और वासुदेव के एक एक करके 7 पुत्र मार दिया। जब 8वें बच्चे की बारी आई तो कारागार में पहरा दुगना कर दिया गया। कारागार में बहुत से सैनिक तैनात कर दिए गए। भगवान श्री कृष्ण का जन्म। यशोदा और नंद ने देवकी और वासुदेव की समस्याओं को देख और उनके 8वें पुत्र की रक्षा करने का उपाय सोचा। जिस समय देवकी और वासुदेव के 8वें पुत्र ने जन्म लिया, उसी समय यशोदा और नंद के यहाँ एक पुत्री ने जन्म लिया, जो कि सिर्फ एक मायावी चाल थी। 8वें पुत्र के जन्म के बाद जिस कोठरी में देवकी और वासुदेव कैद थे, अचानक उसमें प्रकाश हुआ। हाथ में गदा, शंख धारण किए हुए चतुर्भुज रूप में भगवान विष्णु दिखाई दिए। देवकी और वासुदेव उनके चरणों में गिर पड़े। तभी भगवान ने कहा, मैं बच्चे का रूप पुनः ले लेता हूँ। तुम मुझे लेकर अपने मित्र नंद के पास जाकर रख दो और उनके यहाँ जन्मी पुत्री को लाकर कंस के हवाले कर दो। मुझे ज्ञात है इस समय यहाँ का वातावरण ठीक नहीं है, फिर भी तुम चिंता न करो। तुम्हारे जाते समय कारागार के सारे पहरेदार सो जाएंगे। कारागार का फाटक स्वयं खुल जाएगा। जल से उफनाती हुई यमुना रास्ता देगी। भारी वर्षा से नाग तुम्हारी और बच्चे की रक्षा करेगा। कृष्ण पहुंचे वृंदावन। वासुदेव जी शिशु श्री कृष्ण को सूप में रखकर निकल पड़े। उफनाती यमुना को पार करते हुए वे वृंदावन में नंद के घर जा पहुंचे। बच्चे को सुलाकर वे उनकी पुत्री को लेकर वापस आ गए। वापस पहुंचने के बाद फाटक स्वतः बंद हो गया। जैसे ही कंस को ये खबर मिली कि देवकी ने बच्चे को जन्म दिया है, वो तुरंत कारागार में आ गया। कंस ने जैसे ही उसको छीन कर पटक कर मारने की कोशिश की, वो बच्ची तुरंत हवा के उड़ गई और बोली, हे दुष्ट प्राणी, मुझे मारने से तुझको क्या मिलेगा? तेरा वध करने वाला वृंदावन जा पहुंचा है। इतना बोलकर वो गायब हो गई। कंस ने श्री कृष्ण का वध करने के लिए मायावी असुरों को भेजा। कंस बहुत भयभीत हुआ